कठिनाइयाँ भी हुई होंगी सूरज आपके साथ, जिस तरीके की तस्वीर हमने सुनी आपके बारे में, कई चीज़ें जानी हमने आपके बारे में, लेकिन आपका लक्ष्य एक ही था? जी, फिलहाल तो अभी मेरा जो टारगेट था कि यूपीएससी मुझे पहले क्रैक करना है, उसके बाद में मेरे और भी गोल्स हैं लाइफ में, जैसे कि मुझे ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ने का मेरा एक ड्रीम है। और मैं ओलंपिक्स में और भी कई सारे गेम्स होते हैं, तो मैं उनको भी खेलना चाहता हूँ और उनके थ्रू जो गोल्ड मेडल्स हैं, तो वो मेरा तो जो खुशी है, घर में मिठाई बढ़ गई? जी सर, घर में माहौल ही बहुत अलग है, सब बहुत खुश हैं और शायद मैं उनकी खुशी को बयान नहीं कर सकता, इतने खुश हैं सब। जो 917 रैंक है आपकी, तो किस तरीके से मेहनत करी आपने? मेहनत किस तरीके से करी? कितना मौका मिला पढ़ने का? ये पहला अटेम्प्ट है आपका? जी, इससे पहले जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने प्री दिया था, लेकिन मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो आप इसको सेकंड अटेम्प्ट बोल सकते हैं। तो बेसिकली मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो क्या सोचा था, मन में क्या था, कैसे करेंगे, कितनी तैयारियां करेंगे, लेकिन ये हादसा भी आपके साथ हुआ था, उसके बाद डगमगाए कहीं कदम, कहीं मन में आया कि नहीं यार अब, या ये एक मैसेज है लोगों के लिए, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं इसका जवाब आपको ये देना चाहूँगा कि हमारा जीवन है, हम जीवन में अगर उतार और चढ़ाव नहीं है तो वो जीवन ही नहीं है। फिर तो क्या ही जीवन, अगर जिस जीवन में संघर्ष नहीं है तो। संघर्ष हर समय आते हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि हमको डिप्रेशन में भी जाना पड़ता है, हम चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं, और चाहे उसकी वजह हमारी डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर्स हो सकते हैं, चाहे हमारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या फिर हमारी जो इच्छाएं है वो हम पर हावी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जीवन में उतार और चढ़ाव ये हमेशा साथ रहे, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी संगत के साथ, अच्छी जगह के साथ मुझे इतनी शक्ति मिली कि मैं इन सारी चीज़ों को से ओवरकम होता हुआ आता जाऊँ, और शायद उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके सामने बैठ के मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मन में कब आया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, क्योंकि आप जेएनयू में हैं, आपने पढ़ाई कहाँ करी सारी, उसके बाद क्या, कब मन में आया ये? मेरी जो स्कूलिंग है तो 8वीं तक मैंने महर्षि परशुराम पब्लिक स्कूल कुरावली में जो है मेरे टाउन में, मैंने वहाँ से किया हुआ है। उसके बाद मैंने 9th to 12th मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में SDRL अकेडमी स्कूल है, मैंने वहाँ से किया है, लेकिन वहाँ तो मैं CBSE बोर्ड में था। 12th में लेकिन मैं फेल हो गया, क्योंकि मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, मोस्टली मैं हर सब्जेक्ट में फेल हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो फिर मैंने यूपी बोर्ड से अपना 12th जो है थोड़ा सा मेहनत करके, फिर यूपी बोर्ड से मैंने अपना 2014 में मैंने अपना 12th कंप्लीट किया है। फिर कुछ आर्थिक स्थिति करके ठीक नहीं थी, कुछ मेरे भी सपने बड़े थे, तो ये लगा कि पढ़ाई से हो सकता है कि वो सपने जल्दी पूरे ना हो, जितना कि मैं अर्निंग करके कर सकता हूँ, तो मैं अर्निंग में आ गया। और नहीं, पढ़ाई फिर छोड़ी थी, क्योंकि पढ़ाई में खर्चा भी हो रहा था, और इतना ठीक नहीं था, और मैं भी इतना मतलब समझदार नहीं था उस समय पे, बच्चा ही था, तो अर्निंग में आ गया धीमे धीमे। और टाइम के चलते चलते दिल्ली में ही मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, नॉर्मल, जैसे कि हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं और अपनी सुख की ज़िंदगी जीते हैं। मेरा भी एक सामान्य सा जीवन था कि सुबह उठना है, नहाना है, कंपनी जाना है, शाम को आना, खाना खा के सो जाना है। तो बस यही था, छोटी खुशियाँ, छोटे सपनों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन अचानक से मेरे साथ एक हादसा हो गया। मैं रेलगाड़ी में था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, और शायद बैलेंस ना बन पाने की वजह से और भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैं चलती गाड़ी से नीचे गिर गया। मैं कब गिरा मुझे नहीं पता। मेरी आंखें खुली तो मैं एम्स के ट्रॉमा सेंटर में बेड पे मैंने अपने आप को पाया। उसमें मेरी बॉडी अनसेंसिबल थी, मेरा सिर्फ गर्दन मूव कर रहा था। करीब 1 फरवरी की बात है, मेरा 29 जनवरी 2017 को मेरा एक्सीडेंट